जब भी कुछ चीज़ बाय करते हैं, इवन कोई अगर खाना भी लें, तो हमें पता होना चाहिए कि उस वो किस किस तरह से कब बनता है, उसका टेस्ट क्या है और वो उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को हमें चलानी भी आनी चाहिए कि गाड़ी को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम अगर इवन छोटी-छोटी घर की चीज़ें लें, वो चाहे किचन की हो, इवन सेल फ़ोन लें, तो हमें भी उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह नोकिया था, सैमसंग है, एप्पल को हम यूज़ करते हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी क्योंकि डिफरेंट है, तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगता है हम इसको लर्न करें। इसी तरह से जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, किसी भी इज्तिमाइयत को चलाने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए भी कुछ पैरामीटर चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके मीडिएटर, मॉड्यूलेटर और उसके जो फंडामेंटल पिलर्स हैं, उसके हवाले से जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने उसको इन्फोर्स करना है या जिस पे उसको आपने लेके चलना है, जिसके साथ, वो चाहे आपके एम्प्लॉई हैं, चाहे पब्लिक है, उनको एजुकेट करना पड़ता है कि आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि जो डॉक्ट्राइन्स है, जो टेस्टामेंट्स हैं, जो होली बुक्स हैं, वो सिर्फ हमें एक गाइडलाइन देती हैं, हमें अल्लाह से रोशनास कराती हैं, हमें बताती हैं इस कायनात का कोई खालिक और मालिक भी है, यहाँ पे फरिश्ते हैं और एक डे ऑफ जजमेंट है और यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए और ये जो इंसानियत का, लोगों का जो इस दुनिया में आने का बुनियादी मकसद है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ठीक है, ज्यूडिज़्म में एक पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करने के हवाले से गाइडलाइन मौजूद हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमें इस तरह की गाइडलाइन नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें 2 कमी मिलती है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, उनकी शान में कोई ऐसी गुस्ताखी करना मकसूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी एक हिकमत है, वो उसने इसीलिए 4 शरीयतें 4 मुख्तलिफ टाइमिंग के लिए, 4 मुख्तलिफ अदवार के लिए नाज़िल की, क्योंकि उस दौर की रिक्वायरमेंट क्योंकि डिफरेंट थी। तो इसी लिए हमारे पास तौरात आई, ज़बूर आई, अंजील आई और कुरान आई। इनकी टाइमिंग भी डिफरेंट है, इनकी लोकेशन भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है, अगर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों की क्योंकि रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, तो इसलिए उन्हें एडवाइस या उनके डॉक्ट्रिन, उनके जो अल्लाह की तरफ से अहकामात थे, वो भी डिफरेंट थे। दूसरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उनकी कॉन्जुगल लाइफ नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो जवानी में ही अल्लाह के पास चले गए, तो इसलिए हमें क्रिश्चियनिटी में जो फैमिली सिस्टम है, उसके हवाले से भी एक डेफिशिएंसी मौजूद नज़र आती है।